We know in case of the PN junction diode, there are immense uses or applications are there. All kinds of charger is having this diode. Wherever the charging section is there, you will find the PN junction diode is there, along with the other components also. So we are going to discuss the diode as a rectifier. What is the meaning of the rectifier? Rectifier means rectification. Rectification means the process of converting AC voltage into DC voltage. AC वोल्टेज जो 230 या 220 वोल्ट आ रहा है उसको DC वोल्ट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं with the help of diode. So just you see, diode as a rectifier. Rectification, the process of converting AC voltage into DC voltage. Diode is one of the very important electronic component to accomplish this particular work of rectification. जो रेक्टिफिकेशन करता है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर. तो रेक्टिफायर कितना तरह का, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है एंड फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर भी होता है. सो हम लोग को खासकर ये फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ना है. ओके, जस्ट सी हाफ वेव रेक्टिफायर. पहले ब्रीफली आइडिया, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड, एक यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस, यहाँ इनपुट सप्लाई हुआ, इनपुट में एसी का सिग्नल आया, आउटपुट हमको कैसा मिला, ऐसा मिला, बीच में इंटरमीडिएट मीन्स बीच में गैप हो गया, ऐसा ऐसा आउटपुट मिल रहा है. आउटपुट पल्सेटिंग डीसी हमको मिलता है. ओनली वन डायोड वर्क फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर. इट्स एफिशिएंसी इज around P output by P input, power in output by power input, that is 40.6%. तो ये जस्ट हाफ वेव रेक्टिफायर का बेसिक आइडिया है. नाउ हमको मेन स्ट्रेस वी हैव टू गिव ऑन टू द फुल वेव रेक्टिफायर. जस्ट टू सी फुल वेव रेक्टिफायर. इन दिस रेक्टिफायर both half cycle of the inputs are utilized with the help of two diodes working alternately. For full wave rectifier, use of a transformer is essential. अब ये just see the circuit diagram, very very important. यहाँ ट्रांसफार्मर ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर. इसका कनेक्शन D1 D2 दो डायोड है, उसका कनेक्शन हम ऐसे दिए हैं. यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, शॉर्ट कर दिए हैं. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इसमें होता क्या है, फर्स्ट अगर इनपुट का अगर हम ऐसा देख रहे हैं, यहाँ पर वर्किंग हम लोग अभी डिस्कस करते हैं. ये इनपुट वेव एसी सिग्नल और ये आउटपुट ऑफ D1 या D1 क्या है, पहला डायोड, उसके लिए ऐसा और दूसरे के लिए ऐसा. कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये दोनों को कंप्लीट करेंगे तो एक कंप्लीट हमारा एक ये डायग्राम आ जाएगा. ये कंप्लीट आया, दिस इज द कंप्लीट डायग्राम. टोटल आउटपुट हमको ऐसा मिलता है. लेकिन ये पल्सेटिंग है, इसके साथ इसको स्मूथ करने के लिए और भी हम लोग जेनर डायोड वगैरह यूज़ करते हैं, फिल्टर सर्किट यूज़ करते हैं. वर्किंग चीज़ देखिए, व्हेन इनपुट एसी सप्लाई इज स्विच्ड ऑन, एंड्स M and N of the transformer secondary become positive and the negative alternately. पॉजिटिव और नेगेटिव ये तो मालूम है. एसी क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव. तो उसका ट्रांसफार्मर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी इनपुट टर्मिनल M बिकम्स पॉजिटिव. ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ कौन सा, ये देखिए सर्किट में यहाँ पर ये M है, ये N है. पॉजिटिव हाफ के लिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. फिर नेगेटिव हाफ के लिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. ये देखिए यहाँ पर कैसे. और डायोड वर्क्स ओनली द फॉरवर्ड बायस. जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तभी ये कनेक्ट होगा, तभी ये वर्क करेगा. सो हियर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट terminal M become positive and G is at 0. G means center tap. Potential and zero potential G, and N is at negative potential. Hence D1 conducts as it is forward bias. As it is forward bias. So current flows
along MD1CABG। तो फॉरवर्ड बायस के लिए फर्स्ट हाफ के लिए कहाँ से कहाँ करंट का फ्लो हो रहा है, MD1CABG कंप्लीट हो गया, एक पूरा कंप्लीट सर्किट हुआ है, करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर किया, किसके लिए, पॉजिटिव हाफ के लिए। नाउ इन केस ऑफ द नेगेटिव हाफ, hence D1 conducts as it is a forward bias path. In negative half cycle, terminal N becomes positive, then D2 conducts, not D1. Current flows along N D2 CABG. करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन से, N D2 CABG। देख लीजिए N D2 CABG। अगेन वी हैव टू सी द सर्किट डायग्राम। N D2 N D2 CAB पे जाके ये कंप्लीट हो गया, तो D2 कंडक्ट हो रहा है फॉर द नेगेटिव हाफ। ये पॉजिटिव हाफ हो गया, ये किसके लिए पॉजिटिव हो गया, सेकेंड हाफ के लिए। तो एक बार करंट का फ्लो पॉजिटिव हाफ के लिए किधर से था, MD1CAB और फिर G, और सेकेंड मीन्स नेगेटिव हाफ के लिए ND2CAB और फिर जाके G। तो हम क्या देख रहे हैं, करंट इज फ्लोइंग फॉर बोथ द हाफ एंड अक्रॉस इन द सेम डायरेक्शन AB के अलॉन्ग ही करंट फ्लो हो रहा है। सो वी फाइंड द करंट कीप्स ऑन flowing through RL load resistor in the same direction A to B in both half cycle. Also तो दोनों हाफ में करंट फ्लो हुआ। Now also the frequency of the rectified output voltage is twice the supply frequency। जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी मेरा मिलता है वो सप्लाई वोल्टेज का ट्वाइस रहता है, ट्वाइस डबल होता है, इनपुट का डबल होता है। फ्रीक्वेंसी एफिशिएंसी पी आउटपुट बाय पी इनपुट अप्रॉक्सीमेटली फुल वेव रेक्टिफायर का 81.2% होता है, विच इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, ये डायोड एज अ रेक्टिफायर, very very important to summarize it, just to see the diagram। पहले हाफ रेक्टिफिकेशन क्या हुआ, कन्वर्शन ऑफ द AC वोल्टेज इनटू DC वोल्टेज, हाफ वेव रेक्टिफायर का ये सर्किट डायग्राम हुआ। फुल वेव रेक्टिफायर का ऐसे फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड, ये सर्किट डायग्राम, करंट कैसे कैसे फ्लो कर रहा है, एरो मार्क किया हुआ है, D1 D2 दोनों काम कर रहा है, उसका आउटपुट वोल्टेज ऐसा मिला और इनपुट आउटपुट, एंड अल्टीमेटली मेरा यहाँ पर वर्किंग समझ में आ गया। सो D1 D2 और फिर फुल वेव रेक्टिफायर में करंट एक ही डायरेक्शन में A to B की ओर जा रहा है के डायरेक्शन में इन बोथ द हाफ्स, और फ्रीक्वेंसी बिकम्स ट्वाइस द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एफिशिएंसी इज 81.2% विच इज ट्वाइस द value of the efficiency of the half wave rectifier. So it is better, full wave rectifier is better. Okay, thank you. Special type of diodes are there, special purpose diode. However, that in out of this special purpose diode, one diode, Zener diode, is not included in the syllabus. But you have to remember, read it, and what are the different diodes, you have to go through it. Some basic idea I should have, photodiode and LED, light emitting diode, solar cell, etc. Just to see the main theory behind it. First, the light emitting diode.
we have to connect in case of the forward biasing. देखिए LED forward bias में काम करता है, and see the diagram also. So in case of the LED, the visible light comes out. कैसी लाइट? विजिबल लाइट. और कॉम्बिनेशन वही होगा वहाँ पर, होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन हो रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर इन द हायर कंडक्शन बैंड ऑन एन साइड, वेयर एज होल्स आर इन द लोअर वैलेंस बैंड इन ऑन द पी साइड. ड्यूरिंग recombination, what happens? Some of this energy difference is given up in the form of heat and the light energy. Recombination हुआ किसका? इसका, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का. रिकॉम्बिनेशन होने के बाद उसके बाद क्या हुआ? एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट और लाइट, दैट इज इन टर्म्स ऑफ फोटोन. तो वो उसी को हम बोलेंगे. पीएन जंक्शन में क्या होता है? ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन में हीट के फॉर्म में होता है, वो विजिबल लाइट के फॉर्म में नहीं होता है. तो इन केस ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, greater percentage of energy is given up in the form of heat, however insignificant, बहुत कम होता है. But semiconductor materials like gallium arsenide, gallium phosphide, gallium arsenide phosphide, a greater percentage of energy released during the recombination is given out in the form of light. That becomes LED if a material, if the translucent body is there. वो जो लाइट निकल रही है LED से, वो अगर हम उसका मटेरियल, कवरिंग मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं ट्रांसलूसेंट, तो लाइट हमको दिखाई देगी. खासकर गैलियम आर्सेनाइड, जब सेमीकंडक्टर हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, तो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट कम्स आउट. लाइक फॉर एग्जांपल गैलियम आर्सेनाइड, इंफ्रारेड, इनविजिबल, यहाँ पर इस केस में इनविजिबल रहता है. गैलियम फॉस्फाइड अगर है तो रेड और ग्रीन कलर निकलेगा. सेमीकंडक्टर जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड है तो रेड और येलो. इफ LED कनेक्ट्स इन रिवर्स बायस, दैट्स इंटरेस्टिंग, नो लाइट कम्स आउट. कोई लाइट एमिट नहीं होगी अगर रिवर्स बायस में, मीन्स LED डज नॉट वर्क इन द रिवर्स बायस. It has LED is a very important point. It has a lifespan of more than 10,000 hours. 10,000 घंटे से भी ज़्यादा इसका लाइफ स्पैन होता है. किसका? LED का. So LED is more important for the day-to-day life. That's why government also changed everywhere. In place of the ordinary tube or the bulb, in place of that government has changed to which? LED. Then comes the photodiodes. It is a two-terminal device which operated by the first reverse biasing the junction and then illuminated it. Light पड़ना शुरू हो गई. A reverse biased PN junction diode has a small amount of reverse saturation current. Due to the thermally generated electron hole pairs, the number of these minority charge carriers depends on the intensity of light incident on the junction. When diode is in the glass packet, light can reach the junction and thus change the reverse current. ये देखिए, जस्ट टू सी द डायग्राम, वही सिंपल PN जंक्शन डायोड है. इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, ये रिवर्स बायस होता है, P to N and N to P, और लाइट इसमें इल्यूमिनेट कराते हैं जंक्शन पर, तब ये फोटो डायोड बन जाता है. तो लाइट, क्योंकि इन केस ऑफ रिवर्स बायस द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर योर थर्मली जनरेटेड, इट डिपेंड्स ऑन थर्मल एनर्जी. तो इसीलिए हमको इसको थर्मल एनर्जी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है. लाइक दैट, दिस इज अ सिंबल. नाउ इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स we are
इस तरह से इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है फोटोडायोड का। यहाँ पर ये जो करंट जो माइनर करंट जो इंक्रीज हुआ है दैट इज ऑल्सो नोन एज अ डार्क करंट। इसका यूज़ फोटोडायोड का कहाँ कहाँ है? डीमॉड्यूलेशन में, स्विचिंग में, लॉजिक गेट्स में, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, इनकोडर्स एट्सेट्रा, यहाँ इसका यूज़ है। द बेसिक आइडिया यू हैव टू रिमेंबर। फोटोडायोड C1's circuit diagram, reverse bias, thermally generated, and this is the characteristics. Now comes to the solar cell. Solar energy converter. This is also known as solar energy converter. It is a PN junction device which converts solar energy into electrical energy directly. ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है। जस्ट सी द डायग्राम, वही पीएन जंक्शन डायोड है। यहाँ पर ऐसे सनलाइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पर मेटल कैप यूज़ करते हैं, मेटल कैप, उसके ऊपर एक ग्लास शीट रहता है और इसके मेटल कैप से हम कनेक्शन कर दे देते हैं ऐसे करके लोड रेजिस्टेंस के थ्रू। यहाँ भी मेटल कंटेंट है, मेटल रिंग यहाँ पर, यहाँ कॉन्टैक्ट के लिए, और ट्रांसपेरेंट है। सनलाइट और सोलर एनर्जी इंसिडेंट, metal contact. Now the P layer of this diode is made extremely thin. P layer जो है बहुत पतला बनाया जाता है, thin, so that the incident light, that is the photons, may easily reach the PN junction. PN junction में पहुंचने के लिए अगर ये मोटा होता तो फिर पहुंचने में मुश्किल होता है, इसीलिए P layer पतला बनाया जाता है, so that light is going to reach here and it works. इसका डायग्राम VI कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है? I और आउटपुट वोल्टेज इस तरह का डायोड का, ये इस तरह का ग्राफ मेरा मिलता है। ये पॉइंट शो कर रहा है मैक्सिमम पावर पॉइंट, आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट, इस तरह का नेचर बनता है VI कैरेक्टरिस्टिक। और इसका एप्लीकेशन सोलर सेल या सोलर एनर्जी कन्वर्टर का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन केस ऑफ द सैटेलाइट एट्सेट्रा, वेरी लार्ज यूजर्स सैटेलाइट एंड डे टू डे। आजकल तो सोलर सेल का यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो सी द डायग्राम वंस मोर प्रॉपरली। सनलाइट कैसे इंसिडेंट हो रही है, पी को छोटा बनाया जाता है और अल्टीमेटली ऐसे यहाँ पर, ताकि वर्क कर सकें, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, ये सब बेसिक आइडिया है। यू हैव टू गो थ्रू इट प्रॉपरली, ऑल दिस स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड एटसेट्रा important. Sometimes the question is being asked. Okay then, thank you.